क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे हम लोग एनसीईआरटी का, जिसमें बोला गया है इंडियन डेमोक्रेसी इज नाउ रेडी टू शिफ्ट फ्रॉम ए क्यूड फर्स्ट पास्ट द फोर्थ सिस्टम। बोला गया है कि जो इंडियन डेमोक्रेसी है उसमें कुछ कच्चे बदलाव हो रहे हैं और वह अब बदल सकता है किसमें, एफपीटीपी सिस्टम से प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम में बदल सकता है। तो क्या आप इसे एग्री करते हो? डू यू एग्री विद द स्टेटमेंट? गिव योर रीजन। अगर नहीं करते हो तो रीजन दो, अगर करते हो तो उसमें भी आप रीजन इसमें आपको देना है। तो इसके आंसर को समझते हैं, क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। हाँ तो देखिए आंसर है आई डिसएग्री, मैं एग्री नहीं करता हूं। बिकॉज अगर ऐसा होता है तो यहाँ पर जो डेमोक्रेटिक वैल्यू है, डेमोक्रेटिक वायलेशन हो जाएगा। सो विद दिस स्टेटमेंट द इंडियन डेमोक्रेसी इज रेडी टू शिफ्ट फ्रॉम द फर्स्ट पास्ट एपिट सिस्टम टू ए प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम। हियर आर माय रीजन। ये मैं डिसएग्री करता हूँ, और क्योंकि जो ये बदलाव है ना कि जो हमारा एफपीटीपी सिस्टम है इससे पीआर सिस्टम में इंडिया होने जा रहा है, इसमें एक कारण क्या है, इसके हमारे जो स्टेटमेंट है वो आपको मैं बता रहा हूँ। आप देखो पहला कारण जो हो सकता है क्या है, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ पीआर सिस्टम। पीआर सिस्टम की जो कॉम्प्लेक्सिटी है, बिकॉज द प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम इज कॉम्प्लेक्स, काफी कॉम्प्लेक्स है, माइट बी डिफिकल्ट भी है फॉर द जनरल पॉपुलेशन टू अंडरस्टैंड, एंड दिस complexity could hinder voter participation and engagement in the electoral process। ये काफी कुछ कर सकता है, हमारे प्रोसेस को खराब कर सकता है। दूसरा है इम्पैक्ट ऑन पॉलिटिकल एंड सोशल ग्रुप। इस पर पॉलिटिकल एंड सोशल ग्रुप पर इम्पैक्ट हो सकता है। क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं? इन इंडिया वेयर सोशल एंड पॉलिटिकल डायनेमिक्स आर डीपली इंटरवाइंड with the married or the social groups, so the FPTP system allow for a more straightforward, क्योंकि यहाँ पर ऐसे चीज़ों में FPTP जो सिस्टम हो ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, but in direct electoral contest making the simpler for voters to understand their impact on the outcome। shifting of the PR could lead the fragmentation। अगर PR को हम लोग शिफ्ट करते हैं किससे, FPTP से, तो ये क्या बहुत सारे फ्रेगमेंटेशन को कर सकता है, कॉन्फ्लिक्ट्स को राइज कर सकता है अमॉन्ग अलग अलग ग्रुप में। ओके तीसरी बात है जो इसे डिसएग्री करती है हमारी स्टेटमेंट, जो क्या है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है उससे या क्या हो सकता है, देखो द एफपीटीपी सिस्टम हैज बीन नॉन द फॉस्टर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी by encouraging the two-party system or a strong coalition government which is crucial for the governments in a diverse country like the India। मीन्स इतने सारे यहाँ पर इतना ज़्यादा डाइवर्स लोग हैं, इन लोगों में मीन्स इतने ज़्यादा डाइवर्स कंट्री में अगर किसी प्रकार की जो सिस्टम चलेगी तो एफपीटीपी सिस्टम है जो कि क्या है, हमारे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को काफ़ी अच्छा हमारे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए काफ़ी अच्छा होता है। बट अगर हम लोग इसे पीआर सिस्टम में शिफ्ट करते हैं then to lead the multiplicity of small parties, छोटे छोटे पार्टी हो जाएंगे, potentially leading the frequent government changes and the unstable coalition। और ये बार बार तुरंत क्या होगा, गवर्नमेंट चेंज होगा और यह काफी अनस्टेबल कॉलिजन हो सकता है। ओके एंड लास्ट वन दैट इज 4 नंबर, लास्ट वन नो दैट इज सेकंड लास्ट। तो डोमिनेंस ऑफ द लार्जेस्ट सोशल ग्रुप, इसमें क्या हो सकता है, डोमिनेंस हो सकता है बड़े बड़े जो ग्रुप्स हैं वो बड़े ही हो जाएं, छोटे ग्रुप कभी आगे नहीं निकल पाए। सो दिस आर द रिस्क ऑफ द लार्जेस्ट सोशल ग्रुप्स माइट स्टिल डोमिनेट द पॉलिटिकल लैंडस्केप अंडर द पीआर सिस्टम। ओके सो दिस कंटिन्यूइंग द मार्जिनलाइज स्मॉलर और द लेस डोमिनेंट ग्रुप्स, उसे मार्जिनलाइज करे, उसे रिजेक्ट कर सकता है। एंड लास्ट वन दैट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल एंड द सोशल फैब्रिक। So the current electoral system is intertwined with the constitution provision and the social political fabric of India, and abrupt changes, अगर इसमें चेंज आता है तो might disrupt the delicate balance of social harmony and political stability। आई बात समझ में? अगर ऐसा कुछ चेंज आता है कि हम लोग एफपीटीपी सिस्टम से इसे पीआर सिस्टम में बदलते हैं तो बहुत सारे क्या हो सकते हैं, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी हो सकती है, सोशल हार्मोनी को इफेक्ट पड़ सकता है, साथ ही साथ हमारे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो है वो खत्म हो सकती है। ओके और हमारे रीजन में हमारे जो पॉलिटिकल पार्टी हैं उनमें भी इनस्टेबिलिटी आ सकती है, साथ ही साथ जो लोग हैं उन्हें समझना ये बहुत कठिन होगा। और ये छोटे छोटे पार्टी में क्या है, बटे हुए हैं, तो अगर हम लोग ऐसा करते हैं तो हमारा कंट्री में ये काफ़ी डिस्टर्बेंस की तरह हम लोग इसे देखते हैं, इसलिए हम इस चीज़ को डिसएग्री करते हैं। हमारा इसका आंसर का यही मतलब था। तो एक बार आप क्वेश्चन फिर से देखो, क्या था क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर है, देखो आप, Indian democracy is now ready to shift from a crude first past the post system to the PR system। मीन्स
प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। क्या आप इसे एग्री करते हो इस स्टेटमेंट से? नहीं करते हो तो रीजन देना है आपको। हाँ, तो हम लोग क्या बोले, आई डिसएग्री। आई डिसएग्री मीन्स हाँ हम लोग डिसएग्री करते हैं, हम लोग इसे नहीं मानते हैं और हम लोग ऐसा नहीं चाहते हैं। क्यों नहीं चाहते हैं इसके बारे में मैंने आपको यहाँ पर बताया कि इसके बहुत सारे रीजन हैं। मैंने आपको 5 रीजन बताया, ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी बेहतरीन है। आपको अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन में दिया जाए तो आप इसे ऐसे लिख सकते हो। ओके, और इससे भी आसान तरीका मैं आपको बताऊंगा लर्न करने का, माइंड में रखने का। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, अगर आपको इसका नोट्स चाहिए, पीडीएफ चाहिए या फिर ऐसी नोट्स की बुक चाहिए आपको, तो आप हमारे वेबसाइट को विजिट करिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से आप चीज़ों को देख पाओगे और ऑर्डर कर पाओगे। ऑर्डर भी कैश ऑन डिलीवरी में आपको मिल जाएगा, साथ ही साथ फ्लिपकार्ट और अमेजॉन में भी चीज़ें मिल जाएंगी आपको। चलिए इसे हम लोग अब आसान तरीकों में समझने का प्रयास करते हैं, लर्न करने का तरीकों में समझने का प्रयास करते हैं। तो माइंड मैप, माइंड में आप इसे कैसे मैप कर सकते हो इसे लर्न करने के लिए? तो पहला है कि कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ पीआर, जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्सिटी है, तो हार्ड टू अंडरस्टैंड मीन्स काफ़ी मुश्किल है उसे समझना। लोअर वोटर इंगेजमेंट, बहुत ही वोटर का कम इंगेजमेंट होगा। सोशल एंड पॉलिटिकल इम्पैक्ट उस पर उससे होगा। अफेक्ट्स द सोशल ग्रुप्स कुड इंक्रीज कॉन्फ्लिक्ट्स। ओके, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो सकता है। एपीटीपी सिस्टम इंक्रीज द स्टेबिलिटी, ये क्या करती है, इंक्रेज करती है, इसे बढ़ावा देती है, इसे ज़्यादा गेन करती है। बट पीआर माइट लीड द अनस्टेबल गवर्नमेंट, और पीआर से क्या हो सकता है, अनस्टेबल गवर्नमेंट हो सकता है। क्योंकि हमारा जो भारत देश है काफ़ी डाइवर्स है, काफ़ी बड़ा है, काफ़ी अलग अलग लोग रहते हैं यहाँ पर, अलग अलग समुदाय के लोग रहते हैं, अलग अलग लिंग्विस्टिक के लोग रहते हैं। ओके, अलग कास्ट अलग रिलीजन के लोग रहते हैं। सो दिस इज द प्रॉब्लम। एंड द है डोमिनेंस ऑफ लार्जर ग्रुप्स, इसमें क्या हो सकता है, पीआर सिस्टम में डोमिनेंस होता है बड़े बड़े ग्रुप्स का, और छोटे लोगों को मार्जिनल मीन्स मार्जिनल किया जा सकता है। ठीक है, मार्जिनल ग्रुप रिमेन द डिसएडवांटेज। एंड लास्ट वन दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्स्टिट्यूएंसीज सूट्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क एब्रप्ट चेंजेस रिस्क की। अगर हम लोग को ऐसे चेंज करेंगे तो ये काफ़ी खतरनाक हो सकता है, काफ़ी मुश्किल हो सकता है इंडिया के लिए। बिकॉज इंडिया में क्या सूट करता है, यहाँ का फ्रेमवर्क जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्स्टिट्यूएंसीज को सूट करता है, नॉट की इलेक्टोरल सिस्टम को चूज करता है। ओके, आई बात समझ में? आई थिंक आपको ये जो क्वेश्चन है आपका 10th नंबर, ये समझ में आया होगा। अगर आपको इस एग्जाम में आप इसे लिखोगे तो आपको आई थिंक काफ़ी बेहतरीन मार्क्स मिलने वाले हैं। तो इसके नोट्स को आप जल्दी से आप ऑर्डर कर लो, ले लो, बुक इसका आपको मिल जाएगा, कैश ऑन डिलीवरी में मिल जाएगा। ठीक है, तो आप उसके लिए हमारे वेबसाइट में आपको जाना है, डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा, आप उसे ऑर्डर करिए और मंगाइए, पढ़िए बढ़िया से। साथ ही साथ अमेजोन और फ्लिपकार्ट में भी आपको चीज़ें मिल जाएगी। तो अभी हमारा यहाँ जो ये चैप्टर 3 था, ये हमारा द एंड होता है, यहाँ पर समाप्त होता है। ओके, इसके आगे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को देखेंगे। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।